हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं आज हम अपने क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएससी जो उसका क्या जो न्यू सिलेबस है, अपना सेशन है 24-25। ठीक है, अब आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी 2025 की, उसके लिए जो सिलेबस है। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि बोर्ड ने क्या करा है इस बार। बोर्ड ने ये प्रमाणित कर दिया गया है, ये मेंशन कर दिया गया कि जो 2024 में जो आपका सिलेबस था वही इस साल आपके लिए 2025 में सिलेबस रखा गया है। आप जाइएगा बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर, ठीक है, आप साइड में देखिएगा, ब्लू साइड है इधर, उसमें देखिएगा पाठ्यक्रम अनुदेशिका और ये सब, तो उसमें आप पाठ्यक्रम पे क्लिक कीजिएगा और सेशन क्लिक कीजिएगा 24-25। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि बोर्ड ने पाठ्यक्रम 2024-25 एवं 25 का सामान्य पाठ्यक्रम कर दिया है, और यह सूचना अभी की ही है जस्ट। तो मैंने सोचा आपके लिए जल्दी आपके लिए सिलेबस का एनालिसिस कर देता हूं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में, उसका सिलेबस डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने नोटबुक में इस सिलेबस को जिस तरीके से मैंने लिखा है एक बार आप लिख लीजिएगा पीछे, जिससे आपको पूरी साल गाइड मिलती रहे कि इस हिसाब से ये मैटर इस मेरी बुक से इतना ऐसा आएगा वो आएगा, ये तो बस इस चीज के लिए। ठीक है, और बाकी आप इस चैनल से अब आप नए हैं तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि हम कुछ समय बाद ही स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी, जो आपके कंपलसरी बुक है फ्लेमिंगो विस्तास। ठीक है, तो इंग्लिश कंपलसरी की हम पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपको पूरा गाइड करूंगा मैं, ठीक है जी, और आपको स्टार्टिंग से एंड तक एग्जाम तक आपके लिए बना रहूंगा, और आपको 95 मार्क्स दिलवाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अब और इंग्लिश लिटरेचर से भी रिलेटेड आपको जो भी दुविधाएं आए बीच बीच में, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, समझ गए आप। तो अब आज ही आप इस नए चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th। ओके, टाइम आपका यही रहता है भाई, 3.25 घंटे का। मार्क्स आपके 80 मार्क्स रहते हैं, 20 मार्क्स आपके सेशनल होते हैं। ओके, और ये अपना सिलेबस है 2024 और 25 का, जो अब आप एग्जाम दोगे 2025 में, जो अब उसके लिए सिलेबस अपना है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से मैंने थोड़ा सा करा, आप अपने नोटबुक में इस तरीके से कर दीजिएगा। देखो चलते हैं, देखो ये ओवरव्यू अपने सिलेबस का। रीडिंग पोर्शन है वो 16 मार्क्स का आएगा, लिख लीजिए भाई। ठीक है, राइटिंग पोर्शन है अपना 16 मार्क्स का आएगा। लिटरेरी टर्म्स है, इसकी सेपरेट वीडियो मैं आपकी बनाऊंगा आपके लिए, तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको बाकायदा ऐसे लिख कर, और आपको याद भी करा के जाऊंगा एक वीडियो में। ठीक है, तो लिटरेरी टर्म्स आपके 6 मार्क्स के हैं। टेक्स्ट बुक आपकी कैलिडियोस्कोप है, 32 मार्क्स की है। और आपका फिक्शन, आपका जो नॉवल है, क्या है नॉवल आपका, एक टाइगर फॉर मालगुडी बाय आर के नारायण। ठीक है, तो ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपके सिलेबस का ओवरव्यू है एक तरीके से। ठीक है, आपने समझ गए, एक बार इस चीज को देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिटेल में इन चीजों के। सेक्शन ए पर आते हैं। सेक्शन ए है आपका रीडिंग पोर्शन, जो मैंने बताया। तो 16 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। और 16 कैसे है भाई, 8 और 8। ठीक है, 8+8 है ये। और 8+8 कैसे है बताता हूं आपको। 8 नंबर का आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, और 8 मार्क्स की आपकी अनसीन पोएम आएगी। समझ गए आप, देख लो। ऑन लिटरेरी डिस्कर्सिव अनसीन पैसेज, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अनसीन पैसेज आएगा आपको 400 to 500 वर्ड्स। ओके, ये 8 मार्क्स का रहेगा। आपको क्या भाई, शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, दो दो लाइंस में लिखने के लिए। बाकी देखो, ये पोएम अबाउट 15 लाइंस, मतलब अनसीन पोएम, ध्यान रखिएगा आप। 8 मार्क्स की आपकी ये आएगी। ठीक है, फॉलो बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आपको क्या देखना, रीडिंग पोर्शन आपका 16 मार्क्स का है, और आपको क्या मिलेगा इसमें, एक अनसीन पैसेज मिलेगा, एक अनसीन पोएम मिलेगी। ठीक है, तो अनसीन पोएम और अनसीन पैसेज, तो ये मिलेंगे 8 मार्क्स के। तो ये 16 मार्क्स हो गए, समझ में आ गया आपको, लिख लीजिएगा। ओके, और अब हम चलते हैं अपने राइटिंग पोर्शन में। राइटिंग पोर्शन में क्या, अपने एक ऐसे आते हैं, ऐसेज होते हैं ना, वो 150 to 200 वर्ड्स में आएंगे। आपका 8 मार्क्स कवर करेगा ये जी। ठीक है, और ये आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, और डेस्क्रिप्टिव टॉपिक हो सकता है कोई भी। ठीक है, आपको बस एन ऐसे, मतलब ऐसे का टॉपिक है आपके, ध्यान रखिएगा। और 8 मार्क्स का है, समझ में आ गई आपको बात। कंपोजिशन का पोर्शन है। अब कंपोजिशन में क्या, आपके देखो आर्टिकल है, टॉपिक, रिपोर्ट है आपके, और स्पीच है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको ऑप्शन मिलेगा 8 मार्क्स
मतलब आपको या तो आर्टिकल और स्पीच पूछ लेंगे, आर्टिकल या रिपोर्ट पूछ लेंगे, ठीक है, रिपोर्ट या स्पीच पूछ लेंगे। समझ में आ गई? आपको ऑप्शन मिलेगा इस चीज में, या आपका 8 मार्क्स का रह जाएगा। समझ गए आप? अब आता है लिटरेरी टर्म्स, आपकी 6 मार्क्स की रहेगी और 2 आउट ऑफ 4 आपको 4 दी जाएगी, 4 दी जाएगी, उनमें से आपको 2 करनी है। समझ में आ गई आपको? 4 दी जाएगी, उनमें से आपको 2 करनी है, और 3 और 3 नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने लिटरेरी टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स हैं, इस बार आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आगे जाके तो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी ये चीजें, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, 6 टर्म्स है। अपने मेटाफिजिकल पोइट्री, अपने इंप्रेशनिज्म है, अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंटीरियर मोनोलॉग है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर और इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। समझ में आ गई आपको ये चीज? ये आपके लिटरेरी टर्म्स है, और मैं इनको आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको दुविधा ना हो, इसी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। और इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, समझाऊंगा, याद करा के जाऊंगा, और वो आप अपने एग्जाम में लिख सकेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये कवर हो गया, अपना राइटिंग पोर्शन कवर हो गया भाई, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक पे चलेंगे अब। हाँ देखो, टेक्स्ट बुक कैलिडोस्कोप है अपनी, उसमें प्रोज पर आ जाते हैं पहले। देखो अपने को पैसेज मिलेगा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब आपके सेक्शंस में डिवाइड है आपकी कैलिडोस्कोप, आपको ध्यान होगा, आपके शॉर्ट स्टोरीज हैं, आपके फिर पोएम्स आ जाती हैं, और फिर देन आपके क्या आ जाता है, नॉन फिक्शन आ जाता है, जिस ऐसे भी बोल लो, है ना। तो आपको शॉर्ट स्टोरी और नॉन फिक्शन में से आपको क्या मिल सकता है भाई, पैसेज मिल सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और ये आपके क्वेश्चन करेगा 3 कवर करेगा, ओके, 3 क्वेश्चन कवर करेगा, 2 2 4 2 6। समझ में आ गई आपको? एक सीन पैसेज आ जाएगा, आपकी शॉर्ट स्टोरी में से भी आ सकता है, आपके नॉन फिक्शन में से भी आ सकता है, ठीक है। समझ गए आप? अब देखो 1 आउट ऑफ 2 टेक्सटुअल क्वेश्चन। अब आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा आपकी टेक्स्ट बुक में से, चाहे वो स्टोरी में से आ जाए, चाहे वो नॉन फिक्शन में से आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आएगा एक, 2 मिलेंगे आपको, ऑप्शन मिलेगा, उनमें से आपको एक करना है। तो ये मान के चलो कि एक स्टोरी में से आएगा और एक नॉन फिक्शन में से आएगा। समझ में आ गई? 100 वर्ड्स का रहेगा आपका, आपके 6 मार्क्स कवर करेगा, ये भी आपके 6 मार्क्स कवर करेगी भाई, ठीक है। और 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अब आपको भाई देखो, अब आपके एक क्वेश्चन आपका 60 वर्ड का आएगा टेक्स्ट बुक में से, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी से आ जाए, चाहे नॉन फिक्शन से आ जाए। मान के चलिए एक शॉर्ट स्टोरी से आएगा और एक नॉन फिक्शन से आएगा, ठीक है। 60 वर्ड्स का ये एक ही हो जाएगा, एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, एक 60 वर्ड्स का हो जाएगा। समझ में आ गई चीज? ये आपका प्रोज का मैटर है कैलिडोस्कोप का, ठीक है। 664, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम अपनी पोइट्री में आ जाते हैं। पोइट्री में क्या आएगा, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट समझो स्टैंजा से, आपके पोएम्स है ना जी, उन पोएम्स में से आपको कोई सी भी पोएम्स का कोई भी स्टैंजा दे दिया जाएगा, आपको ऑप्शन में मिलेगी ये चीज, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा आपको, आपको 2 स्टैंजा दे दिए जाएंगे, ठीक है, किसी भी पोएम का आपको ऑप्शन मिलेगी, 2 पोएम, है ना, ठीक। तो आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसके नीचे आपको क्वेश्चन आस्क होंगे, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वही, ठीक है, 6 मार्क्स का हो जाएगा। अब चलो आगे, 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा पोएम से, समझ गया, पोएम से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, कितने वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का, जो 6 मार्क्स कवर करेगा। और आपके 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन, और एक 60 वर्ड्स का आपका, 60 वर्ड्स का आपका एक पोएम से क्वेश्चन आएगा, आपको 2 में से एक करना है, 1 आउट ऑफ 2 यानी 2 में से एक, ये आपके 4 मार्क्स कवर करेगा। अब जी अब नेक्स्ट चलते हैं अपना फिक्शन पर। फिक्शन क्या, फिक्शन अपना है नॉवल, और नॉवल क्या है, ए टाइगर फॉर मालगुडी। समझ में आ गया आपको? देखो अब आपके लिए मैं टाइगर फॉर मालगुडी पर भी सेपरेट वीडियो, जो एग्जाम के पास में जो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको सेलेक्ट करूंगा, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल से आज ही जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी बोल, ठीक है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 मार्क्स का एक 60 वर्ड्स का आएगा इसमें से। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक करना है, 60 वर्ड्स का, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 100 वर्ड का, वो 6 मार्क्स कवर करेगा आपके। और ये मान के चलो करेक्टर स्केच में से, या फिर कोई एपिसोड ले लिया जाएगा आपके कि ये जो नॉवल में ये जो घटना थी, इस पर पूरा। समझ में आ गया? 2 ही क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर इस वाले पोर्शन से। तो ये अपना हो गया सिलेबस, ओके, क्लियर है आपको? ये अब आपको समझ में आना चाहिए, अपना नॉन ये फिक्शन हो जाएगा, और ये आपका पोइट्री हो जाएगी, आपका प्रोज हो जाएगा कैलिडोस्कोप का, ये आपका राइटिंग सेक्शन हो जाएगा, ये आपका रीडिंग पोर्शन हो जाएगा, और ये आपका सिलेबस का ओवरव्यू हो जाएगा।
इस समझ में आ गया आपको? जी, अब आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई भी दुविधा हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, ठीक है? आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए अपने क्लास 12 से रिलेटेड, तो आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, ठीक है? और आज ही आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्लास 12th इंग्लिश कंपल्सरी हम कंप्लीट सिलेबस इस सेशन का आपकी बोर्ड क्लास 2025 इसके लिए तैयार है, ठीक है? बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कवर कराऊंगा और अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा। जी, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।